फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। मेहरौली में डीडीए की तोड़फोड़ पर लगी रोक, बीजेपी और आप में क्रेडिट लेने की लगी होड़। दिल्ली के मेहरौली इलाके में तोड़फोड़ पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। हालांकि मेहरौली के लोगों को राहत जरूरी मिली है, क्योंकि बीते 5 दिनों से लगातार डीडीए का बुलडोजर मेहरौली के अलग अलग इलाकों में चल रहा था और लोगों के घरों को और मकानों को तोड़ रहा था। इसी बीच जब बीजेपी का डेमोलिशन आज उपराज्यपाल से मिला तो उन्होंने डेमोलिशन पर रोक लगा दी है। वहीं इस बात की जानकारी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कर रही है कि हम लोगों की वजह से मजबूर होकर उपराज्यपाल को इस पर रोक लगानी पड़ी है और जो गलत सीमाखंड डीएम की तरफ से किया गया था उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी मिडिल क्लास और गरीब लोगों को बर्बाद करने पर तुली है, जबकि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रही है। मेहरौली डेमोलिशन मामले में उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और फिर से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा का डेलीगेशन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाई है और जांच के निर्देश दिए हैं। तो जब कातिल ये बताए कि जी मेरे मारे नहीं मरा है वो व्यक्ति, किसी और के मारे मर रहा था, तो हंसी आती है। डीएम का मिसयूज किसने किया? ऐसी डिमार्केशन आपने कराई, जबकि कानून कहता है कि कोई विलेज जब अर्बनाइज्ड हो जाए तो डीए जो आपका दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है वो खत्म हो जाता है। डीएम की डिमार्केशन करने की ड्यूटी नहीं होती है इन जगहों पे, डीडीए को खुद कराना चाहिए था। लेकिन आपने एलजी साहब के माध्यम से बगैर केजरीवाल जी के संज्ञान में लाए, बगैर कैलाश गहलोत मंत्री के संज्ञान में लाए, ये डिमार्केशन करवाई डीएम साउथ से, जो कि वहां के निवासियों के इंटरेस्ट के खिलाफ था। और जो आपने कराई, जब हमारे संज्ञान में आया कि भाई ऐसी डिमार्केशन कोई रिपोर्ट है, तो हम तुरंत ले गए माननीय केजरीवाल साहब के पास। मेरे पास क्षेत्र के विधायक मेहरौली एमएलए नरेश यादव जी आए, मैं उनको लेके केजरीवाल जी के पास गया। केजरीवाल जी ने तुरंत आदेश दिया कैलाश गहलोत जी को कि भाई इसकी जांच करो। जांच में पाया गया कि जो डिमार्केशन हुआ है वो हर लिहाज से गलत है। डिमार्केशन के 3 जो मुख्य बिंदु हैं, जो इसमें मुख्य हमारे पॉइंट्स हैं बताने को, ये डिमार्केशन क्यों गलत है। पहली बात, डिमार्केशन में उन लोकल लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया जिनके मकान उस पर बने हुए। डिमार्केशन गलत होने का पहला प्रमाण है। ये भाजपा के झूठ बोलने का पहला प्रमाण है। दूसरा कि जब डिमार्केशन हो जाए तो उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए वहां डिस्प्ले किया जाता है कि भाई इस प्रकार डिमार्केशन हुआ है, फलाना फलाना मकान आ रहा है, जिसको ऑब्जेक्शन है वो बता दो। तीसरा, जो लाइन ऑफ डिवीजन है डीडीए लैंड का प्राइवेट लैंड से, जो पहले गैर आबादी इलाके में था, उसको आबादी इलाके में कौन लेके आया, किसे कहने पे लेके आए? जब ये तीनों पॉइंट हम केजरीवाल जी के सामने रखे, केजरीवाल जी ने कैलाश गहलोत जी को बताया, तो तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, और ये बात आधी रात की है, बता दूं मैं आपको, 1 सेकंड नहीं लगा, केजरीवाल जी ने तुरंत कहा कि भाई इस डिमार्केशन को खारिज करो। फाइनली मैं मेहरौली के लोगों को जो ये दुख और अत्याचार सहा है, जो मकान टूटे हैं, उनके लिए मैं इन डीडीए और एलजी को इसके लिए मैं दोषी मानता हूं और इनको हर्जाना भी देना चाहिए। डिमार्केशन कराइए पहले, फिर उसके बाद में, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है डिमार्केशन में सारे के सारे मकान ठीक है, जब इनके पास रजिस्ट्रियां हैं, सारे पक्के डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ठीक रहेंगे और उसके बाद में इन लोगों को जिनका नुकसान किया है उनकी भरपाई भी इन लोगों को करनी चाहिए, डीडीए को करनी चाहिए। वहाँ इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती और मेहरौली से विधायक नरेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मेहरौली में जो भी कार्रवाई हो रही है वह उपराज्यपाल और भाजपा के लोग करवा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी है और जब शुरू से ही यहाँ पर डेकोरेशन किया जा रहा था तभी से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मैं खुद
विधायक के साथ मौजूद था। हमें भी हिरासत में ले लिया गया था और हमारी सरकार ने तुरंत ही राजस्व विभाग के मंत्री डीएम को दोबारा से सीमांकन करने के आदेश दिए, लेकिन उन आदेशों को डीडीए के अधिकारियों ने नहीं माना, जो केंद्र के अधीन आते हैं। बहरहाल हमने जो मेहनत की थी, हमारी मेहनत रंग लाई और तोड़ फोड़ पर फिलहाल रोक लग गई है। जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।